ये आलू पहले जो है ना वो 50-60 था, अभी जो है ना 77 है। प्याज जो है ना पहले 200 का था, अभी 347 हो गया है। ये पीछे जो जो सरकारी रेट मिलते हैं हम उसी रेट पर देते हैं। पीछे मंडी महंगी हो जाती है तो फिर आगे भी जो है ना उस पर आवाम पर जो है असर पड़ता है महंगाई। रमजानुल मुबारक से कबल ही मुनाफाखोरों और ज़ख़ीरा अंदोज़ों ने सब्जियों, दूध, गोश्त और दीगर अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा कर दिया। इससे महंगी भी है कोई 1000 से भी। हाँ जी, ये उसका क्या रेट है? उसका 1400 रुपये किलो। 1400 रुपये किलो। जी। ये देखिए जी, ये जो आम लीमू होता है देसी, ये 400 रुपये किलो है। और ये कल अगर रमज़ान शुरू हो जाता तो इसका रेट बढ़ जाएगा फिर? कितना हो जाएगा रेट इसका? देखो 600 हो जाएगा या 500 हो जाएगा। ये देखिए जी, ये आज 400 रुपये किलो है। अगर कल यहाँ पर रमज़ान का ऐलान हो जाता है तो ये 600 रुपये किलो हो जाएगा, 200 रुपये किलो इसका रेट बढ़ जाएगा। मुल्क भर में रमजान की आमद से पहले अशिया खुरोनोश की कीमतों में इजाफे से शहरी शदीद मुतासिर हो रहे हैं। महंगाई के सताए अवाम ने हुकूमत से मुनाफाखोरों के खिलाफ फौरी और मौसर कार्रवाई का मुतालबा किया है। दोस्तों, बात करना चाहता हूँ कि रमज़ान पूरी दुनिया में शुरू हो चुका है। ये एक ऐसा महीना है बेसिकली जिसका काम ये है कि आप अपने आप को प्योरीफाई करें। तो महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, बहुत ज़्यादा। अच्छा, अगर फ्रूट की बात की जाए, ठीक है, तो आपको पता है कि फ्रूट ज़्यादा रमज़ान में इस्तेमाल होता है, तो मुझे 2-3 फ्रूट्स का बताएं कि केला पहले किस तरह था और अब किस तरह? पहले 150 था, दर्जन था, अभी 250 हो गया, 240 250 जा रहा है। यानी कि 250 तक पहुंच चुका है और अभी इसके अंदर और भी बढ़े। इस तरह सेब जो ईरानी सेब था वो पहले 250 था, अभी जो है ना 350 का हो गया है। अच्छा, एक गवर्नमेंट की तरफ से सरकारी लिस्ट आती है, ठीक है, उसके मुताबिक आप रेट देते हैं या आपके अपने रेट हो? नहीं, सरकारी रेट है, वो लगे हैं हमारे पास, सरकारी रेट लगे हुए हैं। ये सरकारी जो लिस्ट आती है उसके मुताबिक हम देते हैं, उससे भी 2 रुपये कम ही देते हैं कि गरीब आदमी है। अभी ये जो सेब ईरानी है उसका 370 रेट आया है, हम 350 दे रहे हैं। और पहले किस तरह था? तो पहले 250 था, पहले 250 था, यानी कि 100 रुपए का इजाफा। तमाम चीज़ों, अगर सब्जी और फ्रूट की बात की जाए तो हर चीज़ के अंदर 100 रुपए तकरीबन बढ़ा है। हाँ जी बिल्कुल, इसका डिफरेंट है ये इसमें। सीमा बासी साहब, कल से रमज़ान शुरू हो रहा है, क्या लेने के लिए आए? हमने सब्ज़ी, फ्रूट, मुर्गी और गोश्त। गोश्त तो हम लोग जो गरीब लोग हैं सालों बदिया नहीं खा सकते ना खाते हैं। मुर्गी का रेट जो है वो 760 रुपये जो हो गया। फ्रूट जो है वो आसमान पे बातें कर रहे हैं। हम हुकूमत से ये फ़ौरन मुतालबा कर रहे हैं कि हुकूमत या तो गरीब अवाम को खुश करे या ताज बरादरी को खुश करे। अब जंग है ताज बरादरी और गरीब अवाम की। हर चीज़ को आग लगी। टमाटरों का रेट देख लें, आलू, प्याज, टमाटर, माल्टे जो गरीब लोग खा ही नहीं सकते ना खाते हैं। सेब जो है वो 350 रुपये किलो हो गया है। जो आम सेब था 150 का, आज वो 250 रुपये की बातें कर रहे हैं। सब्जी के देख लें, प्याज, आलू, दुनिया की जो चीज़ है गरीब आदमी जो है ना वो खाने से कासर है। यानी कि अगर बाहर के ममालिक की बात की जाए तो अंग्रेज़ ममालिक के अंदर जब रमज़ान आता है तो वहाँ चीज़ें सस्ती कर दी जाती है और हमारे मुल्क के अंदर चीज़ें महंगी कर दी। हम मुसलमान हैं, हम कलमा पढ़ते हैं घाटे से ऊपर ऊपर। कोई भी मुल्क को जब रमज़ान आता है उसका बड़ी इज़्ज़त, एहतराम और कदर की जाती है, इबादत की जाती है। मगर हम लोग जो करते हैं सारा काम दिखावे के लिए, हम अमली काम कोई नहीं करते। हम ये बात का मुतालबा कर रहे हैं अपनी हुकूमत से कि वो फ़ौरन नोटिस ले और तमाम जो इंतज़ामिया है हमारी वो हरकत में आ जाए। इंशाअल्लाह ताला गरीब का कुछ ना कुछ सारा थम जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। मुझे ये बताएं कि गोश्त का रेट महंगा क्यों कर दिया? सर जी, हमने तो नहीं किया है, अभी आपके सामने माल उतर रहा है, ये पीछे से ही आज महंगा बहुत माल आ रहा है। तो मुझे ये बताएं कि पहले रेट क्या था और अब रेट क्या, और बीच में कितना डिफरेंस महंगा हो? जिंदा जो था वो 430 था, आज 465 है। ये तकरीबन 35 रुपीज़ का आज डिफरेंस आया है। और अगर बकरे के गोश्त की बात कीजिए? बकरा भी महंगा है, सब चीज़ें आज महंगी हुई हैं। पता नहीं जी, पीछे से ही ऐसे माल महंगे आ रहे हैं। तकरीबन सारे गोश्त के अंदर 2-2, 250 रुपए का इजाफा हुआ है। हाँ जी, आ रहा है आज। जबकि अगर बाहर के ममालिक की बात कीजिए तो बाहर के ममालिक में जब रमज़ान आता है तो चीज़ें सस्ती हो जाती है, हमारे पाकिस्तान में रेट तेज़ हो जाते हैं, इसकी क्या वजह? सर जी, बस ये हमारे हुक्मरानों की गलतियाँ हैं, नहीं तो इन्हें अपनी आवाम को रिलीफ देना चाहिए। अपनी जो इंटरनल इवैल्यूएशन करें, अपने जिसे वो कहते हैं ना, कम खाएं, ब्रेक्स लें खाने में, एक सुबह के टाइम खाएं और रात को जो है वो खाएं। और कई लोग कहते हैं ये आपकी बॉडी की ज़कात है, बहुत सारी इसमें थेरीज़ है। लेकिन मेरा जो क्वेश्चन है इसमें वो डिफरेंट है। मेरा क्वेश्चन इसमें ये है कि जब रमज़ान शुरू हो जाता है तो पाकिस्तान के अंदर हमने देखा है कि कीमतें बढ़ जाती हैं।
कीमतें बढ़ जाती हैं कमोडिटीज़ की, ठीक है जी। और ये इसकी क्या वजह है, क्यों कीमतें बढ़ती हैं, क्यों हम समझते हैं कि क्यों लोग समझते हैं कि सेब, केला, खाने पीने की दूसरी अशिया, ये सारी की सारी बढ़ानी इनकी कीमतें ज़रूरी हैं? क्या हम एक सोशल डीजेनरेशन का शिकार हो चुके हुए हैं? और ये कहा जाता है कि जो सोशल डीजेनरेशन है एक सोशल एंड बायोलॉजिकल जो आपका एक प्रोसेस है कि क्यों आप जो इंसान हैं वो इतने गिर गए हैं, क्यों इंसान ये समझते हैं कि हमें एक दूसरे की कदर नहीं रही। और हम देखते हैं कि जब बाहर में कभी मुझे इत्तेफाक होता है जाने का तो विंटर्स में कई दफ़ा मैं रहा हूँ बाहर इन टर्म्स ऑफ जब क्रिसमस आती है तो बहुत सारी हमें खुद हम सेल जब में जाते हैं, चीज़ें लेते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सस्ता होता है सारा कुछ। लेकिन पाकिस्तान में हर रोज़ चीज़ें महंगी होती हैं। इसकी क्या वजह है? क्यों अगर आप सब्ज़ी मंडी गए हैं, ये बेसिकली एक सोशल इशू है जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं कि रमज़ान तो आपको ये बताता है कि आप दूसरे के लिए कुर्बानी दें, कुर्बानी देनी है। लेकिन आप क्या करते हैं कि आप वो सारे के सारे मुनाफाखोरी करते हैं। जो पीछे से बिजनेसमैन हैं, जो पीछे से ग्रोअर है या पीछे से जो वो होलसेल डीलर है, वो आगे मार्केट में चीज़ें कम बेचता है, उसकी कीमतें बढ़ा देता है एंड देन लोगों को मजबूरन महंगा जो है वो सामान ख़रीदना पड़ता है। एक तरफ रोज़ा भी रखा हुआ है और एक तरफ मुनाफाखोरी भी हो रही है। ये जो चीज़ है इसकी समझ नहीं आई। गवर्नमेंट जो है गवर्नमेंट लार्जली मार्केट्स को कंट्रोल नहीं कर सकती। ये उसका काम भी नहीं है मार्केट्स को इतना लंबा चौड़ा जो है वो कंट्रोल करना, ठीक है जी। और हम देखते हैं कि पाकिस्तान जो है कहने को तो हम एक एग्रेरियन मुल्क हैं, ठीक है, हमारी टेक्स्ट बुक्स में पढ़ाया जाता है कि हम एग्रीकल्चरल मुल्क हैं, लेकिन हम बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इंपोर्ट करते हैं। चलो उसमें तो ठीक है कि जी इंपोर्ट करते हैं तो वो एक महंगी चीज़ मिलती है। पूरी दुनिया के अंदर रेट कम होते हैं चीज़ों के, हमारे यहाँ पर सब्जी के रेट बढ़ गए। सब्जियों का रेट बढ़ गया, कहते हैं वो क्या नाम है मरियम नवाज देगी सौदा, कोई सौदा सादा नहीं दे रहे। जब देखो तो वो तो धक्के मार मार के बाहर निकाल रही है। अच्छा, आपको कोई रिलीफ नहीं मिली? कोई कुछ नहीं मिला अभी तक हमें। हाँ जी, मैं भी तो कर रही हूँ ना, मेरे मियाँ वो फालिज के मरीज हैं मंजी पे, कोई किसी किस्म का हमें ना कुछ मिला है ना कुछ सौदों में कमी है। जब कहते थे वोट देंगे तो इंशाल्लाह हम आपसे तावन करेंगे, पर कोई तावन नहीं है हमारे साथ उन लोगों का। आप फिर गुजारा कैसे होता है आपके मियाँ? मेहनत करते हैं अपनी, जब बिल आ जाते हैं तो घर में लड़ाई होती है। बच्चे अभी छोटे हैं तो, पर ये बच्ची बड़ी है तो कोई पढ़ती है? हाँ जी पढ़ती है, 8वीं क्लास में जी। बच्चे तीनों ही पढ़ते हैं पर अपनी मेहनत करते हैं, कोई किसी किस्म का हमें ना कोई। तो ये इतने दावे करती है मरियम नवाज के जी मैं पाकिस्तान को बदल दूंगी, पंजाब को बदल दूंगी। तो हमारे लिए तो कुछ नहीं बदला, अब हम आगे तो कुछ कह नहीं सकते। हम तो कहते हैं कि बस हमारे लिए सौदा सस्ता करें, बिजली के बिल कम करें, ये हम कहना चाहते हैं। हाँ जी, जो हमारे जैसे गरीब बंदा हमारे जैसे भी सुकून की रोटी खाएं, सारे दिन मेहनत करके भी रोटी नहीं खा सकता इंसान। क्या करती क्या मेहनत? क्या मेहनत करते हैं, घर में गद्दे वगैरह सिलाई करती हूँ बच्चों की। हाँ जी, छोटी छोटी टाकियाँ होती हैं जिनों के साथ जोड़ के वो भी मेहनत ऐसे देते, 15 देते हैं, 20 देते हैं, पर उसकी मेहनत में भी घर नहीं चलता, पर मजबूर है। बहुत ही ये देखें परेशान है, क्योंकि कह रही मैं मेहनत सारा दिन मेहनत करके भी अपने घर का सर्कल नहीं चला पा रही। और हुकूमत की तरफ से ये जो दावे किए जाते हैं कि मरियम नवाज और दीगर जो के हम ना काट करो, पैसे वापस कर देते हैं। आपको सौदा नहीं दिया उन्होंने? नहीं, पैसे वापस कर देते, कहता इसी रेट पे मिल। क्या यार आप कुछ गरीबों का तो कुछ ख्याल करें। अगर मैं तो लेना ही नहीं।